Assalamualaikum everyone. Take out your EVS Part 1 textbook and open page number 91. We will continue our lesson. Okay. So, in the previous lecture, we are discussing about pollution, effects of pollution, how the pollution affect our environment, and in how many ways they affect. What is deforestation? Deforestation is nothing but the decrease in number of trees day by day. Okay, बट डिफॉरेस्टेशन में ये होगा कि एक साथ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज को कट किया जाएगा, ठीक है, ताकि हम उससे हमारी जो नेसेसिटीज़ की कोई भी चीज़ है वो वहाँ पे बिल्ड कर सके. ओके, सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेसन विथ दिस पॉइंट, द नीड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस. व्हाट डू यू मीन बाय नीड? इट मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें ज़रूरत है कि हम एनवायरनमेंट का बैलेंस मेंटेन करके रखें. फिंगर ऑन द लाइन, पुट योर फिंगर ऑन द लाइन. ड्यू टू द ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर, लार्ज स्केल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एयर, वाटर एंड लैंड. क्या हो रहा है, ह्यूमन क्या कर रहा है, नेचर को डिस्टर्ब कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है किस पे, एयर, वाटर एंड लैंड में. Also, these non-living or abiotic components are getting polluted. जो non-living things है जैसे कि वाटर हो गया, रिवर्स, लैंड, सॉइल, तो ये सब क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है. ठीक है, किसकी वजह से, ह्यूमंस की वजह से. एज अ रिजल्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इज थ्रेटन. इसकी वजह से क्या हो रहा है, लिविंग थिंग्स के एग्जिस्टेंस पे मुश्किल आ गई है. वाइल सेवरल लिविंग थिंग्स हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट. और कुछ लिविंग थिंग क्या हो चुकी है, पहले से ही एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो चुकी है. If one factor of the environment is damaged, its relationship with the other factor also get affected. अब अगर हम environment के कोई एक factor या कोई एक thing को हम डैमेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो दूसरी है उसके साथ लिंक वो भी अफेक्ट होंगी. एंड द एनवायरमेंटल बैलेंस इज डिस्टर्ब. और एनवायरमेंट का बैलेंस क्या होगा, डिस्टर्ब होगा. फ्रॉम टाइम टू टाइम सम ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ बिकम एक्सटिंक्ट. आपको पता ही होगा कि हम सुनते हैं कि ये एक्सटेंट हो गया ये एनिमल. जैसे कि आपने सुने होंगे कि डोडो एक बर्ड है, वो क्या हो चुकी है, अब एक्सटेंट हो चुकी है. तो इन द कोर्स ऑफ टाइम वो बर्ड क्या हो चुकी है, एक्सटेंट हो चुकी है. वो अभी हमें कहीं पे भी नहीं दिखाई देती. एक्सटेंट का मतलब होता है कि जो वो पर्टिकुलर प्लेस में मिल रही है वो वहाँ से ख़त्म हो चुकी है. ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है ये पॉइंट. But today this process is taking place at much faster rate. This is a threat for all living things. अभी क्या हो रहा है, जो एक्सटेंशन रेट है, कोई स्पेसिफिक स्पीसीज़ है एनिमल की, फॉर एग्जांपल चीता, वो क्या हो रहा है, हमारे इंडिया से चीता क्या हो चुका है, एक्सटेंट हो चुका है. लेकिन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो एक्सटेंट हुआ क्या, नहीं, सिर्फ इंडिया से हुआ है. ओके, तो जो एक्सटेंशन है मतलब ख़त्म होने का जो रेट है वो क्या हो गया है, आजकल बढ़ते जा रहा है. ठीक है, इसके वजह से क्या है, पूरे लिविंग वर्ल्ड को खतरा है. आवर नीड्स एंड एनवायरनमेंट, फूड, वाटर एंड क्लोथ आर द नीड्स ऑफ ऑल पीपल. वी यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मीट दिस नीड. फूड, वाटर और क्लोथ्स, ये सब क्या है, हमारी डेली नीड्स है, सभी को लगती है. ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बिसाइड्स वी यूज़ मैनी मीन्स एंड डिवाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, स्पोर्ट्स, हॉबीज़ एंड एनवायरनमेंट. हमारे जो हम क्या करते हैं, अब हमें अगर स्टडी करना है तो हम बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए. फॉर एग्जांपल बुक्स, पेंसिल, पेन. ओके, अगर हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो हमें उसके लिए भी स्पोर्ट्स की किट चाहिए. फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट की किट चाहिए. ठीक है, अगर हमारी कोई हॉबीज़ है जैसे कि कॉइन्स कलेक्ट करना, तो हम क्या करेंगे, कॉइन्स तो कलेक्ट करेंगे लेकिन उसके स्टोर करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए.
तो हमें क्या चाहिए, हमारी डिज़ायर पूरी करने के लिए हमें दूसरी भी चीज़ें चाहिए जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, ठीक है। वी एवर स्टॉक अप दीज थिंग्स सो दैट दे विल बी अवेलेबल टू अस व्हेनेवर वी नीड देम। हमें क्या करना चाहिए, हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है, ताकि जब हमें ज़रूरत हो हम तब वो चीज़ इस्तेमाल कर सकें। हमें बिना वजह कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। All these things are obtained by using materials from environment. All the people in the living world have similar needs and desire. तो क्या होता है, अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम कहाँ से लेते हैं, एनवायरनमेंट से, ठीक है। और जितने भी लिविंग बींग्स है अर्थ पर, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, तो सबके डिज़ायर सेम है। हर ह्यूमन बींग्स को फूड भी चाहिए, क्लोथ्स भी चाहिए और शेल्टर भी चाहिए, मतलब खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए और छत भी चाहिए। तो कैसे उन सबके डिज़ायर सेम है, मतलब उन्हें उन सबको इस चीज़ की नीड है, नॉट डिज़ायर, ओके। मतलब उन सबको इसकी क्या है, ज़रूरत है। एज अ रिजल्ट द एनवायरनमेंट इज बिकम डिग्रेडेड रैपिडली। अगर हम इसी तरह जल्दी जल्दी सभी चीज़ें यूटिलाइज करते गए और बिना सोचे समझे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमें कैसे यूज़ करना है उसको, वाइजली। ये देखिए, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंडियन चीता जो एक्सटेंट हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ये क्या है, चीता है। लेकिन ये कौन सा वाला चीता है, जो इंडिया में पाया जाता है। और ये वाला एनिमल एक्सटेंट हो चुका है, मतलब ये इंडिया से ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। और हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एकदम पूरी तरीके से, हमें दिखना बंद हो चुके हैं वो जानवर। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फॉरेस्ट में जाते हैं और अगर हमें वहाँ चीता दिखाई देता है तो हम क्या बोले, हम डर नहीं जाएंगे कि वो चीते का भूत है, बल्कि हम ये बोलेंगे कि हमने उसको रीडिस्कवर की, ओके। मतलब जब वो दिखाई देना कम हो जाते तो हम उसको एक्सटिंक्ट बोल देते, लेकिन वो हो सकता है कि वो कहीं पे प्रेजेंट हो इंडिया के कोई तो भी इलाके में, ओके। और हमें उसकी नॉलेज ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ है हिस्ट्री में एक बार। we need to be aware that we ourselves are a part of nature. If the balance of the nature is disturbed, it will be adversely affected human beings too. हम क्या है, हमें इस बात से वाकिफ़ होना चाहिए कि हम जो है वो एक नेचर का एक पार्ट है। अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे ऊपर भी उसका गलत असर होगा। वी नीड टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हमें क्या करना चाहिए, जो एनवायरनमेंट पे खतरा मंडरा रहा है, यह जो डिग्रेड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे एनवायरनमेंट, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ लॉज बनाना चाहिए। हम सिर्फ लॉ बना लेते हैं, बनाना नहीं है हमें, हमें उसको यूटिलाइज भी करना है, उसे फॉलो भी करना है, ठीक है। हम दूसरों से कहते हैं कि झाड़ मत कट करो और हम खुद क्या करते हैं, झाड़ को कट कर देते हैं। अगर हमारा घर कहीं बन रहा है और वहाँ पे बीच में ट्री आ रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि वो ट्री एज इट इज़ रखें हम और बाकी प्लेस में हमारा घर बनाएं। थोड़ी सी प्लेस छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इस वे में सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इसके कई एग्जाम्पल्स भी है, आप देख सकते हैं गूगल करके। द स्टेप शुड मेनली इंक्लूड यूजिंग आवर मीन्स रेगुलरली एंड रिसाइकलिंग these articles. Such measures should be practiced since by each and every person. हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ लॉ बनाने नहीं है, हमें उसको बनाना भी है और उसको फॉलो भी करना है और दूसरों से भी कहना है कि वो उसे फॉलो करे, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट ज़रूर सेव होगा, ठीक है। लेट अस रिजॉल्व। अब देखिए हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। Let us all ensure that no action on our part will cause pollution or cause harm to living things. हम जो भी काम कर रहे हैं तो हम क्या ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको इससे पहले भी जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तब बताया था कि हमें कोई भी काम इस तरीके से करना है, ऐसे सोच के करना है कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हम जो भी कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमारे एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास में चीज़ है उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, कभी कभी आग जला लेते हैं पेड़ के नीचे बैठ के। हम ये नहीं सोचते कि ऊपर के लीव जो है वो डैमेज हो रहे हैं, हमें जलाना है तो हम जला सकते हैं लेकिन थोड़ा साइड में होके, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सोचना होगा।
ठीक है, तभी हमारा एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, बच सकता है। सिर्फ मैं अकेले मिल के नहीं बचा सकती, हम सबको एक साथ गैदर होना पड़ेगा और फिर बचाना होगा एनवायरनमेंट को, तभी वो कंजर्व हो पाएगा। लेट अस मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। हमें क्या करना है, जितने भी पॉसिबल वे है, तरीके हैं, तो हमें क्या करना है, उन सबको यूटिलाइज करना है और हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है। ठीक है, इधर देखिए, ग्लोबल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। अब हम ग्लोबल मतलब क्या, वर्ल्ड लेवल पे हम किस तरीके से उसको बचाएंगे। ठीक है, सेवरल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट द इंटरनेशनल लेवल टू मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर। अगर आप देखते होंगे गूगल पे आर्टिकल वगैरह या न्यूज़पेपर रीड करते होंगे, तो उसमें आता है कि अलग अलग सिटीज़ में, या फॉर एग्जांपल एक बीच एरिया था आसाम साइड का, तो वहाँ पे टर्टल्स मिलते थे, लेकिन वो जो टाइम था, जिस टाइम वहाँ पे टूरिस्ट गए, जो ये मैं आर्टिकल बता रही हूँ आपको वो बात है, तब टर्टल दिखना वहाँ पे पूरी तरीके से बंद हो गए। तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल पीपल थे उनसे पूछे कि ऐसा क्यों, यहाँ तो टर्टल मिलते थे एक समय था। तो वो बोले हाँ, अब टर्टल दिखना बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, टर्टल्स के एग की तस्करी हो रही है, मतलब उसे बेचा जा रहा है, इसीलिए अब हमको वो देखने नहीं मिल रहे। तो उन्होंने डिसाइड किए कि चलिए अब हम इसका ख्याल रखते हैं और किसी को चुराने नहीं देंगे हम उसके एग्स। और इस तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने जितने भी एग्स थे उसको बचा लिया, और फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ एक्ट्स अप्लाई किए कि जो भी ये एग्स को बेचेगा या चुराएगा या पकड़े जाएगा तो उस पर कुछ तो भी सज़ा होगी। उसके बाद से वो जो बीच एरिया था, तो वो कैसा हो गया, फिर से वापस से उन्होंने उसको फिर से टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। ठीक है, तो हमें ऐसे ही क्या करना है, हमें सिर्फ लॉज बनाने नहीं है, बल्कि उनको हमें इम्प्लीमेंट भी करना होगा। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट द थ्रेट टू एनवायरमेंटल बैलेंस। हमें सिर्फ एनवायरनमेंट की नॉलेज हमारे तक नहीं रखनी है, हमें उसे क्या करना है, हमें वर्कशॉप लेने, प्रोग्राम लेने, और जो कॉमन पीपल है या हमारे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो हमें उनको भी अवेयर करना है, इसके बारे में बताना है क्या, हमें किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाना है। लेकिन ज़्यादातर हम किसको बताएंगे, यंग जनरेशन को। ठीक है, मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर enacting laws that will help to prevent the pollution of the air, water and soil। कई जगह पे क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट भी चल रहे हैं। ठीक है, किस किस चीज़ को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को, एयर को, वाटर को, सॉइल को। ठीक है, और पर्टिकुलर जो एनिमल है वहाँ के, जो सिर्फ वहीं पे मिलते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को बचाने के लिए भी वहाँ पे लॉज अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करें हम, तो जो वेस्टर्न घाट्स से हमें प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे वो कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, एफर्ट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। अब हम किस तरीके से एफर्ट्स लेंगे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। ठीक है, पहले हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स क्या होते हैं। एन एरिया विच इज़ रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी पार्क। ऐसा एरिया जो हम क्या कर रहे हैं, रिजर्व करके रख रहे हैं, किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी पार्क कहेंगे। ठीक है, इन दिस बायोडाइवर्सिटी पार्क, बायोडाइवर्सिटी इज बोथ प्रिजर्व एंड स्टडी। बायोडाइवर्सिटी पार्क में क्या होगा, आप वहाँ जाके स्टडी भी कर सकते हैं उसकी, और वहाँ पे वो बचाए भी जाएंगे। ठीक है, पीपल विजिटिंग सच अ पार्क enjoying being close to nature, this lead to more concern for nature। आपने सुने होंगे सफारी। सफारी कहाँ पे अवेलेबल है, हैदराबाद में। वहाँ पे आप जा सकते हैं सफारी के लिए। सफारी में आपको जीप में बैठ के जाना होगा वहाँ पे, और आप नेचर को और करीब से देख सकते हैं, और एनिमल्स को भी। वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे कैसे रहते हैं, खुले रहते हैं, बंधे हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी पार्क कहेंगे। ठीक है, now natural parks, what are natural parks, some areas which are important for the protection and conservation of wildlife are reserved for them। क्या होता है कि कुछ एरिया क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि
इंडिया में ऐसी भी जगह है जहाँ पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे जो हमको प्लांट्स और एनिमल्स मिल रहे हैं वो सिर्फ वहीं मिलेंगे और कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको। तो हमें ऐसी जगह को भी क्या करना है, रिजर्व करना है। तो हम ऐसी जगह को क्या नाम देते हैं, नेशनल पार्क नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा क्या है, एक नेशनल पार्क है जो कहाँ पे है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम साइड में प्रेजेंट है और वो क्या है, एक नेशनल पार्क है। फॉर एग्जांपल ताडोबा नेशनल पार्क। ऐसे कई नेशनल पार्क्स अवेलेबल है इंडिया में। ओके, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, सेंचुरीज। ठीक है, सेंचुरीज क्या होती है, सर्टेन फॉरेस्ट एरियाज आर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स और प्लांट्स। सच अ रिजर्व एरिया इज कॉल्ड अ सेंचुरी। अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन के लिए सेंचुरीज भी बनाएंगे। ठीक है, सेंचुरी क्या रहता है, एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जो प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल राधानगरी सेंचुरी फॉर बाइसन्स। राधानगरी क्या है, एक सेंचुरी है, वो किसके लिए, बाइसन्स के लिए। ठीक है, if the plants or on the earth are destroyed, the number of animals also fall. That is why it is necessary to protect plants in the forest. If the deforestation is stopped and instead trees planted, plantation is stepped up, animals that deplete on the plants will get protected and thrive. तो क्या होगा, अगर हम अर्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नंबर ऑफ़ एनिमल्स भी हमारे डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन सबको प्रोटेक्ट करना है। अगर हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो एनिमल्स भी बच जाएंगे, और अगर हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन बंद कर देंगे, झाड़ काटना, और ट्री प्लांटेशन को हम प्रीफर करेंगे, तो क्या होगा, जो एनिमल्स कम हो रहे थे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। ठीक है, ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, वन हॉर्न राइनोसॉर है जो इंडिया में ही मिलता है। ये देखिए आप, ये है बाइसन। ठीक है, ये बाइसन है जो अभी आपको मैंने जिक्र किया, राधानगरी बाइस सेंचुरी जो बाइसन के लिए बनी है। ठीक है, ये क्या है, हेरिटेज साइट है ये इंडिया का। ठीक है, ये एलिफेंट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है जो सिर्फ हमें कहाँ मिलेंगी, इंडिया में ही मिलेंगी। ओके, देन थैंक यू, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।